कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगी। सब ने कहा नहीं करेंगे हे गोविंद। ठाकुर जी ने जब गोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की, वही चीर रख के ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूरी होगी वरदान दे करके। इसी पावन लीला को चीर हरण लीला कहते हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित राजा को ये वर्णन करके यज्ञ पत्नियों पर भगवान का अनुग्रह हुआ। बोले ब्राह्मण वृंदावन में विप्र देवताओं के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ चल रहा था और हवन हो रहा था। अंतिम दिन हवन चल रहा था, इतने में ही श्री कृष्ण के सखा आ गए और यज्ञ नारायण को प्रणाम किया। ब्राह्मणों से कहा, बोले महाराज जी सब छोटे छोटे बच्चे पास में गैया चरा रहे हैं, कन्हैया के साथ में आए हैं, आप थोड़ा कुछ प्रसाद हमको भी यज्ञ का दे दो। तो ब्राह्मण देवताओं ने कोई बात नहीं की, बोले अभी हम माला लिए हैं और लोग स्वाहा 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 किए जा रहे हैं। और ब्राह्मण पत्नियों ने जो ही सुना, वो ब्राह्मण पत्नियां तो रोज भगवान की लीलाएं सुनती रहती हैं, ठाकुर जी ने लीला की वो लीला की। पर जैसे ब्राह्मण पत्नियों को चला रही वही श्री कृष्ण आए हैं, तो तुरंत उन्होंने बढ़िया सब पकवान जो बनाए थे और थाली सजाई और तुरंत विप्र पत्नियां चल पड़ी। और ब्राह्मण देवता यज्ञ में बैठे हैं, बोले बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं ना, फिर ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं और वो कहते तुम करते रहो। अब मौन व्रत लिया हो ना, तो मौन व्रत में बड़ी मुश्किल होती है, किसी को कुछ कहना पड़ता है, फिर ऐसे ही इशारे में समझाना पड़ता है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से विनोद मजाक में कहा, धर्म पत्नी बोली सुनो जी मैं इतना बोलती तो सब बोलने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? आप बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। ब्याह से पहले ऐसे थे कि बाद में हुए, और पतिदेव को सुनाए जा रहे, आप बोलते ही नहीं। मैं पूछता हूँ उसका भी जवाब ठीक से, पहले अच्छा पूछो क्या पूछो। तो पत्नी ने कहा मैंने इतने व्रत किए, ब्याह से पहले इतने व्रत किए, ब्याह के बाद इतने व्रत किए, इतने व्रत किए, इतने व्रत किए, इतने व्रत किए। अच्छा आप बताओ मैं कौन सा व्रत करूं? पति ने कहा तू मौन व्रत कर। सब व्रत हो गए। जैसे ही विप्र देवता तो बोल नहीं सकते, मौन है, अभी आहुति डाल रहे हैं। विप्र पत्नी आ गई, ठाकुर जी को भोग लगा। जब लौट के आई ना, ब्राह्मण बोले देखो भैया हम वेद मंत्र पढ़ते हैं और वही वेदांत प्रतिपाद्य श्री कृष्ण आए थे, हम उनके दर्शन से वंचित हो गए। इसका मतलब कि हमसे बड़ी भूल है गई, गलती हो गई। पर एक बात है, बोले हम